अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेवात हिस्ट्री विद इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैंने आपको मेयो कबीले से पिछले हुए जो कबीले हैं या जो शाखाएँ हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया था। इस वीडियो में जो पहली वीडियो में कुछ बताया था कुछ शाखाओं के बारे में, बाकी मैं शाखाओं के बारे में इसमें बताऊँगा। तो मेयो कबीले की एक शाख मैंने आपको पहले बताया था। मेवला भी है, मेर भी है, मेरात है, मोर है, मेवड़ा है, मेवस है, मेवतला है, मेहर है। तो आज मैं आपको एक हैरान करने वाली जानकारी बताऊंगा। जो मराठा है, मराठा ये कौम भी मेर कौम से ही निकली है। और मराठा शब्द इस शब्द से बना है मेर हटा। इसका असली अल्फाज मेर हटा है, जिसका मतलब है हटे हुए मेर। जब राजस्थान में मेर अपनी जगह से कुछ जुनूब की तरफ बढ़ते हुए चले गए तो दूसरे लोगों ने उनको मेर हटा कहना शुरू कर दिया और वक्त के साथ साथ लगातार प्रयोग में आने से ये अल्फाज मेर हटा से मराठा बन गया। और उसके बाद जो एक शाख और है जो मेव की कबीले की, मेद है। मेद या मेदी, मेद कौम मेव कौम का ही हिस्सा है। मेद कौम राजा जजात के औलाद हैं, जो कि जादूवंश व तुमर वंश का मौरिस आला है। चंद्रवंश सूरजवंश की 300 शाखाओं में मेद भी एक शाखा है। मेदों की मेसोपोटामिया जो है मेदों की राजधानी रह चुकी है। ये भी मेव कौम की शाखा है। मेहर, मेर, मेद ये सब मेव का ही बदला रूप है जो महज इंसानी ताजियत की बिना पर वजूद में आई। मेव कौम की आबादी की वजह से ये जो आज का मेवात है ये मेवात कहलाया, जिसका कदीमी नाम पहले इसका नाम मेरास था। इसी तरह मेर कौम की वजह से अजमेर इलाके को अजमेर कहते हैं, मेरवाड़ा कहा जाता है। उदयपुर मेवाड़ का पुराना मेद पाठ है जो बाद में मेवाड़ हो गया यहाँ। और ये बात यकीनी तौर पर कही जा सकती है कि यहाँ मेर कौम आबाद थी। उदयपुर मेवाड़ में आज भी मेवों के गांव मौजूद हैं। सिंध से लेकर अलवर तक जिस कदर नस्लें और कौमें आबाद हैं वो आर्यन क्षत्रिय नस्लें हैं। मेव कौम का एक बिछड़ा हुआ एक कबीला और है जो कि मेवों की चौहान नस्ल से ताल्लुक़ रखता है। मेवों की चौहान नस्ल से जो है ये पहाट हैं। पहाट, गूमल और कमाड़िया चौहान नस्ल के मेव हैं। इन्हीं में से हैं चीता मेहरात। चौहान नस्ल लाखा से इनका सिलसिला है। लाखा के बेटे अनहिल और अनूप, जिनका ज़माना राय पिथौरा से थोड़ा पहले का है, इन दोनों राजकुमारों को अजमेर से निकाला गया। दोनों भाइयों ने मीणा कौम के सरदारों की बेटियों से रिश्ते कायम कर लिए। अनहिल के बेटों का नाम चीता रखा गया और इस नस्ल के लोग चीता नस्ल के लोग कहे गए, जो कि बाद में मुसलमान हो गए। और पहला मुसलमान होने वाला दाऊद का पहला आदमी था जो मुसलमान हुआ था। और उसका जो वक्त था वो लगभग तुगलक काल के आजू बाजू का है। दाऊद खां का जो सदर मुकाम रहा है वो हथून रहा है। उसे हथून का खान भी कहा जाता था, जिसकी मिल्कियत में उस ज़माने में कस्बा चांग, झाग और राजोसी काबिल जिक्र है। मेव, मेद, मेर कौम कम्प्लीटली ये जो ईमान में दाखिल हुए थे ये 1360 तक लगभग मुसलमान हो गए थे। और आगे मैं आपको एक चीज़ और बताऊं कि ये जो कौमें हैं, ये ज़्यादातर जो कौमें हैं ये अरावली पहाड़ के आजू बाजू ज़्यादातर ये आबाद हैं। और अरावली पहाड़ का नाम अरावली क्यों पड़ा? ये आर्यों का, अरावली आर्यों का जो रिहाई स्थान होने की वजह से इसको अरावली कहा जाता था।
और गुजरात से दिल्ली तक इस पहाड़ पर आर्य आकर बसे। तो आर्यों की बात से भी ये अरावली पड़ा। आर्य को ऐसी आर और वास की वजह से वली, अरावली। मेयो कौम जब यहाँ आबाद थी तो वक्त के थप्पड़ों ने उसे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। मेयो कौम के जो कबीले हैं, मेयो कौम से जो संबंध रखते हैं, पहली वीडियो में मैंने आपको उनके बारे में बताया था, वो पिछली शाखें हैं। मेयो कौम से एक शाख और पिछड़ी है। मेयो कौम के कुछ मेयो गोत्र के लोग किसी कारणवश या दूसरी जातियों की लड़कियों के साथ शादी करना की वजह से उनको उन्हीं कौमों में शुमार किया जाने लगा। जैसी कौम मियाँ या फ़कीर कही जाती है, इन लोगों में से ज़्यादातर लोग तो मेयो कौम के ही अफराद हैं। जैसे कि मैं आप बताऊं, अपने मेवात में गांव है बहरीपुर। तो बहरीपुर में बालोत मियाँ आबाद हैं और वो सिंगलेडी से ताल्लुक़ रखते हैं। उनके जो पिछले भाई हैं वो सिंगलेडी में आज भी बालोत मियो है। तो ऐसे जो साकरस गांव है, इसमें भी ऐसी कुछ चीज़ें हैं। एक पट्टी है शेरू पट्टी, वो मियो थे, बाद में उनमें से कुछ कुरैशियों में चले गए।